मेरा नाम निखिल पुजारा है। मैं गांधीनगर में रहता हूँ। मैं इंटर सी फर्स्ट ग्रुप क्लियर हूँ और मैं प्रूडेंट के साथ 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो प्रूडेंट का जो प्लेटफॉर्म है वो टेक्नो सेवी बहुत है, क्योंकि मैं कहीं भी बैठा हूँ मोबाइल से भी मैं काम कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं कहीं बैठा हूँ, मुझे किसी की कोई भी म्यूचुअल फंड का ट्रांजेक्शन करना है तो मैं 5 मिनट में वहाँ पे काम कर सकता हूँ। इसे टेक्नोलॉजी में तो बेस्ट ही है। और मैं मेरे बिजनेस में मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो ऑफर कर सकता हूँ, वो प्रूडेंट के पास सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इसलिए मेरे लिए अच्छा काम हो गया कि मुझे किसी और के साथ टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं 2 बिजनेस करता हूँ, फाइनेंशियल सर्विसेज का भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम मैं करता हूँ। दोनों में अलग अलग डिफरेंट है। जैसे कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने एक बार काम कर दिया तो उसका मुझे जो रिवॉर्ड मिलना था वो मुझे आता ही रहेगा, उसके लिए मुझे वापस से कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। और फाइनेंशियल सर्विसेज में मुझे रेवेन्यू की जरूरत है नेक्स्ट मंथ की, तो उसके लिए मुझे सर्विस में वहाँ पे बैठना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, तभी मुझे नेक्स्ट मंथ की उसकी रेवेन्यू आएगी। और फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में वो जरूरत नहीं रहती है, इसलिए वो बेस्ट है। प्रूडेंट ज्वाइन करने से पहले लाइफ में थोड़ी डिफिकल्टीज थी। जैसे कि हमारा बिजनेस तो मेरा चल ही रहा था अच्छा खासा, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं, पर वहाँ पे जो फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं वो मेरे पास वहाँ पे नहीं थी। क्योंकि वहाँ पे जो था मेरा कि एक्चुअल जो अर्निंग हो रहा है वो सामने कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो रहा था। पर ये बिजनेस ज्वाइन करने के बाद ऐसा हुआ कि मेरी अर्निंग की पावर थोड़ी एक्स्ट्रा हुई, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा लेना है या फिर कहीं बाहर जाना है तो मैं बहुत अभी कुछ सोचना नहीं पड़ता है। यूजर फ्रेंडली तो है ही, पर उसके साथ फैमिली ऐप है। फैमिली ऐप कैसे कह सकता हूँ कि जैसे कि मेरा ही अकाउंट मेरा है, मेरी वाइफ का है, उसमें मेरी डॉटर का है जो 4 साल की है, पर उसमें मेरे ससुर जी का भी अकाउंट है और मेरा HUF भी है। सारा अकाउंट मैं खुद मैनेज करता हूँ वहाँ पे, इसलिए मुझे किसी और का लॉगिन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो बेटर है कि मैं वहीं से एक ही एप्लीकेशन में सारा के सारा देख सकता हूँ। मैं पार्टनर डेस्क प्लेटफॉर्म एक इजी है हमारे लिए कि हमें किसी भी क्लाइंट का ट्रांजैक्शन चेक करना है तो हम वहां से कर सकते हैं। जैसे कि मुझे किसी की मैंने SIP डाली हुई है, वो रजिस्टर हुई कि नहीं वो भी वहां चेक कर सकता हूँ। इवन वहां पे पोर्टफोलियो जो वैल्यूएशन स्टेटमेंट जो मुझे चेक करना है वो चेक कर सकता हूँ। और वहां से मुझे ईच एंड एवरी AMCs का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो भी मैं क्लिक करके AMC का डायरेक्ट स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकता हूँ और कॉन्सोलिडेटेड भी डाउनलोड हो सकता है। प्रूडेंट की ब्रोकरेज प्रोसेसिंग की बात करूँ तो वो अच्छा है, क्योंकि हमें कभी उसके पास पैसे मांगने नहीं पड़े हैं। अगर कोई फेस्टिवल होता है तो वो फेस्टिवल में उससे हमें एडवांस में पैसा देते, 50 या 70% जो भी है उनका एक होता है, उस हिसाब से वो एडवांस दे देते हैं। कि एक क्लाइंट जिसका मैं इनकम रिटर्न फाइल करता था, जिनकी सडनली डेथ हो गई, तो उनके इवेंट के बाद उनकी फैमिली को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। जैसे कि उनका म्यूचुअल फंड मेरे पास पहले से चल रहा था, तो वो तो मैंने उनको नॉमिनी ट्रांसफर करने के लिए हेल्प कर दी, पर उनका दूसरे के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी चल रहा था, तो वो वहाँ पे नॉमिनी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था किसी रीजन से। जैसे कि वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर ने ना बोल दिया, फिर सर्विस नहीं दे पा रहा था, वट एवर रीजन। बट तो फिर वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भी आप ये जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर का जो है वो आप हेल्प कर पाओगे, हमें हेल्प कर दोगे? मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। तो मैंने वो कर दिया और उसके लिए मैंने ऐसा कहा कि मैं भी कर दूंगा और मेरी प्रूडेंट की टीम भी है जो आपको हेल्प कर देगी। तो मैंने इसके लिए वो प्रूडेंट की टीम में CRO जो हमारे ब्रांच के होते हैं उसको मैंने फोन करके बोल दिया, तो वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ पे सारे फॉर्म सबमिट कर दिए, उसको जो जो रिक्वायरमेंट्स है आप दे देंगे तो उनको अच्छा होगा। तो उसकी वजह से क्लाइंट को मेरे पे भी ट्रस्ट आया और प्रूडेंट की टीम पे भी ट्रस्ट आ गया, तो उसके लिए बेस्ट हो गया कि वो अच्छा रहा। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके सारा म्यूचुअल फंड का जो भी पैसा था वो सारा हमारे पास पास ऑन कर दिया, और जैसे जैसे मैं एडवाइस करता था उनको वैसे वैसे वो इन्वेस्ट करते थे, तो उनका गोल भी अभी अच्छा खासा अचीव हो चुका है। प्रोफेशनल जर्नी की बात करूं तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 31 करोड़ का भी जो मेरा AUM है वहां तक मैं पहुंच पाऊंगा, ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा था। पर जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो 31 करोड़ पे कब पहुंच गया वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि 4 साल में मैंने 31 करोड़ का AUM अचीव किया हुआ है। इवन मेरी SIP जो बुक है वो भी 31 लाख के आसपास ही है। ट्रस्टवर्दी है। मैं प्रूडेंट की टीम को मेनली तो कॉन्ग्रेचुलेट कहूंगा, क्योंकि 25 साल कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पर ये तो एक मैं कह सकता हूँ ये तो अभी शुरुआत है, इससे भी आगे हम पहुंच सकते हैं। 25 साल कंपनी के लिए तभी मैं कह सकता हूँ छोटी सी अचीवमेंट कह सकता हूँ, इससे आगे भी जा सकते हैं प्रूडेंट कंपनी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है, जो संजय सर का, श्री सर का जो भी काम करने का तरीका है, उससे लेके लगता है कि ये यहाँ से बहुत आगे तक पहुंचेंगे और उससे साथ हमारा भी ग्रोथ होगा। हमारा ग्रोथ है तो उनका भी ग्रोथ है।